माई सेल्फ दीपक कुमार शाह फ्रॉम सिस्टमेटिक बायोलॉजी भागलपुर। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा टीका के बारे में, यानी टीका क्या है और किस प्रकार ये हमारे लिए हेल्पफुल है। टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टीका की खोज लुईस पास्चर ने की थी और सबसे पहले टीका के रूप में रेबीज टीका का खोज हुआ था। आइए अब हम लोग टीका से जुड़ी कुछ विशेष बातों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सा टीका बच्चों में कब कब दिया जाता है और ये किस तरीक़ा से हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टीका है, यानी गौर करेंगे, इस टीका का नाम है DTP या HIV। यहाँ DTP का पहले पूरा नाम जानना ज़रूरी है। D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टेटनस और P फॉर पर्टुसिस। ये DTP का पूरा नाम है। अब हम लोग देखते हैं कि DTP बच्चों में कब कब दिया जा सकता है। तो बच्चों में 2, 4 और 9 महीने के अंदर ही DTP का टीका दिया जाता है। इस बात को गौर करना है कि जब कभी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे रोग से लड़ने के लिए उसे DTP का टीका दिया जाता है। DTP यानी डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस। और ये कब दिया जाएगा? 2, 4 और 9 महीना के अंदर ही दिया जाता है। अब यहाँ देखना है कि DTP और किन रोगों से लड़ने में मदद करता है और बच्चों में वो बीमारी होने से रोकने का कार्य करता है। पहला डिप्थीरिया, दूसरा टेटनस, तीसरा कुकुर खांसी, चौथा इन्फ्लुएंजा, पांचवा हीमोफीलिया और छठा है पोलियो। यहाँ गौर करने वाली बात है, कभी भी आपसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि पोलियो के लिए बच्चों में कौन सा टीका दिया जाता है, तो आंसर देंगे DTP। या कुछ भी पूछ दे, डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी, इन्फ्लुएंजा, हीमोफीलिया और पोलियो के लिए कौन सी टीका दी जाती है, तो याद रखिएगा DTP की टीका। और ये बच्चों में कब से कब तक पड़ेगी? बच्चों में 2 या 4 या 9 महीने के अंदर ही बच्चों को दिया जाता है। अब नेक्स्ट बीमारी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट बीमारी है हेपेटाइटिस। गौर करना है कौन सा बीमारी है? हेपेटाइटिस B। और इस बीमारी के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसको हेपेटाइटिस B ही कहते हैं। तो कभी भी सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि हेपेटाइटिस B के लिए कौन सा वैक्सीन दी जाती है, तो आपको एकदम देख कर टिक लगाना है कि हेपेटाइटिस B के लिए ऑलवेज हेपेटाइटिस B के ही टीका को दिया जाता है। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट है यानी चेचक। चेचक को हम लोग स्मॉल पॉक्स भी कह सकते हैं, चिकन पॉक्स भी कह सकते हैं। अपने जनरल घरेलू भाषा में हम लोग छोटी माता या बड़ी माता के रूप में कहते हैं। तो ये चेचक के बीमारी के लिए BCG वैक्सीन, कौन सा टीकाकरण है? BCG। साथ ही साथ अगर TB, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे, एज ए शॉर्ट फॉर्म में TB कहते हैं, यानी हृदय संबंधित रोग है ये TB के लिए या चेचक के लिए बच्चों में BCG वैक्सीन का टीका दिया जाता है। और ये टीकाकरण 10 से 14 साल के अंदर बच्चे को दिलवा देना चाहिए। बच्चे अगर इस टीका को अगर ना ले तो उसको आने वाले समय में या तो चेचक होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है या फिर TB होने की संभावना है। अब यहाँ देखेंगे BCG का पूरा नाम क्या है। BCG का पूरा नाम है बैसिली कैलमेटी यूरिन। याद रखिएगा BCG का पूरा नाम। BCG का पूरा नाम बैसिली कैलमेटी यूरिन। तो ये सब कुछ बीमारियाँ थी जिसके लिए कौन कौन सा टीका लिया जाता है। ये हमारे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट है। प्रतिरक्षीकरण, जिसको कहते हैं इम्यूनाइजेशंस। तो प्रतिरक्षीकरण जो शब्द बना है वो प्रतिरक्षा तंत्र से बना है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम, और इम्यूनिटी सिस्टम में जो खास करके इम्यूनिटी है यानी प्रतिरक्षा है वो हमारे शरीर के लिए हमेशा उपयोगी रहा है। प्रतिरक्षा का तात्पर्य होता है यानी रोग से लड़ने की क्षमता। और ये हम आपको पहले ही वीडियो में शेयर कर चुके हैं कि किस प्रकार एंटीजेंस हमारे शरीर में आता है। उस एंटीजेंस को हमारा शरीर एक्सेप्ट करके एंटीबॉडी का निर्माण करता है और यही एंटीबॉडी से बनने वाले प्रोटीन्स को हम लोग प्रतिरक्षा कहेंगे। और इस प्रतिरक्षा के बनने की विधि को ही प्रतिरक्षीकरण कहेंगे। यानी सिंपली एज ए पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो थोड़ा फोकस यहाँ करते हैं। प्रतिरक्षीकरण यानी जिसको हम लोग कहेंगे इम्यूनाइजेशंस, यानी जब शरीर के अंदर एंटीजेंस या एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एकदम सिंपली याद रखिएगा, शरीर के अंदर क्या बनेगा? एंटीजेंस और एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इस विधि के फलस्वरूप रोग से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहेंगे। रोग से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहेंगे। और इस प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने की प्रक्रिया यानी उत्पन्न करने की प्रोसेस को ही हम लोग प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशंस कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।